नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। रूस चीन के साथ मिलकर लगाने जा रहा तबाही की बाजी। अमेरिका को घेरने के लिए रूस की मदद करने आया है चीन, जिसने एक महीने पहले मॉस्को से बार्टर ट्रेड डील यानी व्यापारिक समझौता करने के बाद अब डिफेंस सेक्टर में साथ जीने मरने की कसम खाई है। पुतिन और शी जिनपिंग सही मौके की तलाश में हैं। रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी कसम खा चुके हैं। रूस चीन ने रक्षा क्षेत्र में नो लिमिट पार्टनरशिप नाम से समझौता किया है। अमेरिकी खतरों का मुकाबला करने के लिए खासकर जापान से संभावित अमेरिकी मिसाइल तैनाती के जवाब में रूस ने चीन के साथ डिफेंस डील के नाम से एक नई डील की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए कहा, हमारी रणनीतिक साझेदारी रक्षात्मक है, न कि आक्रामक। डील का मकसद अमेरिका से महत्वपूर्ण मिसाइल खतरों से बचाव करने की तैयारी करना है। अगला, भारत के सख्त रुख से ड्रैगन पड़ा नरम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ सीमा विवाद पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ कुछ प्रगति हुई है। लगभग 75% विघटन की समस्याओं का समाधान हो चुका है, यानी डिसएंगेजमेंट की समस्याएं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में द्विपक्षीय बैठकों के दौरान ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में इंटरैक्टिव सत्र के दौरान जयशंकर ने बयान में कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ती सैन्य तैनाती है। उन्होंने कहा, जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने भारत चीन संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, आप सीमा पर हिंसा नहीं कर सकते और फिर बाकी संबंधों को इससे अलग मान नहीं सकते। अगला, भारत की सीक्रेट मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SRSAM का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट 12 सितंबर की दोपहर करीब 3:20 पर किया गया। यह मिसाइल भारत का सीक्रेट हथियार है, क्योंकि यह दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आता, किसी भी हवाई खतरे को चुटकियों में खत्म कर सकती है। नौसेना के जंगी जहाज़ों में इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लगाया जाता है, इसलिए इसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VRSRSAM भी कहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़मीन से भी हो सकता है। इस मिसाइल का वज़न 170 किलोग्राम है। 12.9 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 7 इंच है। इसमें लगे विंग्स का स्पैन 20 इंच है। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन की मदद से उड़ान भरने वाली ये मिसाइल 80 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। अगला, पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने पर अमेरिका ने चीन की 4 कंपनियों पर लगाया बैन। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को सामग्री की आपूर्ति करने पर चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने मिसाइल प्रतिबंध कानूनों के तहत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सामानों की आपूर्ति करने पर 4 चीनी कंपनियों और एक व्यक्ति समेत पाकिस्तान की एक कंपनी पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने मिसाइल प्रतिबंध कानूनों के तहत बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया है, जिसने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास परिसर के साथ काम किया है। अगला, न्यूक्लियर बम बनाने में जुटा उत्तर कोरिया। परमाणु निर्माण साइट पर दिखे किम जोंग। तस्वीरों ने मचाया हड़कंप। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने तीन दिनों पहले ही अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद उत्तर कोरिया की परमाणु बम बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस ऐलान के दूसरे दिन उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट दागे। फिर आज किम जोंग उन ने
प्रतिबंधित परमाणु निर्माण स्थल का दौरा करके परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तर कोरिया ने पहली बार आज शुक्रवार को अपने परमाणु बमों के लिए ईंधन का उत्पादन करने वाले सेंट्रीफ्यूज की तस्वीरें दिखाई हैं। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन इस यूरेनियम संवर्धन फैक्ट्री का दौरा करते दिख रहे हैं। उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए अधिक हथियार ग्रेड सामग्री तैयार करने का आदेश भी दिया और यूरेनियम साइट की ये तस्वीरें सामने आने से दुनिया में खलबली मच गई है। अगला, अमेरिका ने पेश किया यूएनएससी में बहुप्रतीक्षित सुधार प्रस्ताव, भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस बहुप्रतीक्षित सुधार प्रस्ताव को पेश कर दिया है जिसका भारत लंबे समय से मांग करता रहा है। बता दें कि अमेरिका ने इस नए सुधार प्रस्ताव भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। इसके साथ ही जापान और जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के दीर्घकालीन समर्थन को दोहराया है। अमेरिका ने यह प्रस्ताव ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क में इकट्ठा होने से कुछ ही दिन पहले पेश किया है। अमेरिकी द्वारा भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने के बाद चीन निश्चित रूप से बेचैन होगा। बता दें कि चीन किसी भी कीमत पर भारत को स्थायी सदस्य बनने में आरंभ से ही रोड़ा लगाता आ रहा है। धन्यवाद।